योग का मतलब होता है जोड़ना। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। पतंजलि योग सूत्र ने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम का पालन कुछ समाज के लिए जरूरी है, कुछ अपने लिए जरूरी है। जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तब हमें आसन बिछाने का अधिकार होना चाहिए। तो यम और नियम को भी हमें अपने अंदर उतारना चाहिए। आसन हम करते हैं, उससे हमारे तन की शुद्धि होती है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं, हमारे मन की शुद्धि, और ध्यान करते हैं तो चित्त की शुद्धि होती है। ठीक है, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हम योग में आगे बढ़ते हैं। योग से ना केवल हमारा शारीरिक बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास होता है। जब आप क्लास में आते हैं, यहाँ पर हम सैटरडे को योग मंजरी पढ़ते हैं, वही कितनी अच्छी पत्रिका है कि बहुत कुछ उसमें हमें जानने के लिए मिलता है। छोटी छोटी टिप्स दी होती हैं जिसको अपनाकर आप हेल्दी रह सकते हैं। और क्योंकि हम जो गृहिणी होती है, अगर वो शिक्षित होगी, वो अच्छी अगर नॉलेज रखेगी, तो पूरे घर को शिक्षित और अच्छा स्वस्थ दे सकती है। उसके बाद संडे को हमारे यहाँ पर भजन होता है। तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर प्रतिभा तो बड़ी है लेकिन वो दब जाती है। तो जब आप यहाँ पर ग्रुप में बैठे होते हैं तो आपका मन करता है चलो एक भजन मैं भी सुना दूँ, चलो एक भजन मैं भी। ऐसा करते करते आपके अंदर की जो दबी हुई भावनाएं हैं ना, वो भी बाहर आती है और आपको हल्का महसूस होता है और आपका चेहरे पर एक चमक आती है और खुश हो जाते हो। और जब आपका चेहरा कोई खुश वगैरह देखेगा तो वो भी प्रसन्न हो जाएगा। तो इसी तरह योग के साथ आपको जुड़ना है। थोड़े थोड़े ही शब्दों में बताऊंगी कि योग के साथ जुड़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वैसे भी आप जुड़ेंगे तो आपकी एक दिनचर्या व्यवस्थित होगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी डाइट के ऊपर। अब मोटापा वाले जो शिविर लग रहे हैं, उससे पहले आपको डाइट का पता होना भी